अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हुदहुद के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। ये एक बहुत नायाब और ख़ूबसूरत तरीन परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा नहायत वफादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरा करने वाला होता है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न की रानाइयों में मज़ीद इजाफे का बाइस बनता है। इस वक्त दुनिया में हुदहुद की 7 अनवा को दरियाफ्त किया गया है। ये कीड़े मकोड़ों, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक आसानी बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज़ और मजबूत चोंच बाखूबी साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडे और उनके बच्चे भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अहले अरब का ये नज़रिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि हुदहुद ज़मीन के ऊपर से ही ज़ेरे ज़मीन पानी को ऐसे महसूस करने की सलाहियत रखता है जैसे कोई इंसान सामने रखे गए बर्तन में मौजूद पानी को देखता है। इसी खासियत की बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से ज़ेरे ज़मीन पानी ढूंढने का काम लेते थे। इसके अलावा भी हुदहुद दूर देशों की खबरें लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया करता था। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल सईद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुदहुद की ज़िंदगी के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि हमारा और आपका ये रिश्ता मज़ीद गहरा और मजबूत हो जाए। अब कुछ ऐसी दिलचस्प बातों का तज़किरा करेंगे जो कि इतनी मुस्तनद तो नहीं तस्वुर की जाती, लेकिन फिर भी हुदहुद के बारे में बाज़ वसवसों पर मुश्तमिल हैं। कहा जाता है कि हुदहुद के परों की धुनी जब किसी घर में दी जाती है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरात तितर बितर हो जाते हैं। इसके बारे में एक और बात भी खासी शोहरत रखती है। अगर कोई शख्स भूलने की या यादाश्त की कमज़ोरी की बीमारी में मुब्तला है तो उसकी गर्दन में हुदहुद की आँख लटका दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। हुदहुद की दुम अगर किसी नक्सीर के मरीज़ यानी जिसके नाक से खून बहता हो उसकी गर्दन में लटका दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अगर उसका पंजा किसी बच्चे की गर्दन में लटका दिया जाए, बच्चा नजरे बद से महफूज रहता है। ख्वाब में अगर कोई हुदहुद को देखता है तो उसे मालो दौलत हासिल होगी। इन बातों का हक़ाइक़ से कितना ताल्लुक़ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ दिलचस्प बातें हमने आपके सामने रखी। तारीख़ दानों ने जो बातें कलमबंद की हैं, आप इनसे मुत्तफ़िक हैं या नहीं, इनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये परिंदा वीरान वादियों और फलक शिगाफ पहाड़ों की चोटियों जहाँ पर बुलंद-ओ-बाला दरख्त होते हैं वहीं अपनी रहाइश का मस्कन बनाता है। ये अपनी नोकीली और तेज धार वाली चोंच से दरख्तों पर ऐसी कारी ज़रबें पैवस्त करता है जैसे एक लकड़हारा अपना काम सर अंजाम देने में बाखूबी मसरूफ़ हो। एक मुकम्मल सुराख करने और अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्तों की मेहनत दरकार होती है और फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाता है। इस जानवर के बारे में ये बात भी मशहूर है कि यह जानवर 1 से ज़ायद घोंसले बनाता है ताकि इसका दिफा बहुत मजबूत हो और दुश्मन की जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। हुदहुद को मुर्ग़े सुलेमानी भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 क़ब्ल मसीह मुल्क शाम और फ़लस्तीन पर उनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी उनकी फ़ौज का हिस्सा था। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब ये परिंदा पानी की निशानदही करता तो लश्कर में मौजूद इंसानों और जिन्नों के ज़रिए ज़मीन खोदकर पानी को हासिल किया जाता। फिर एक दफ़ा जब शायद लश्कर को पानी की ज़रूरत आन पड़ी होगी तो इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को याद किया और गैर मौजूद पाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और फरमाया कि अगर वो माकूल वजह ना बता सके तो उसको सज़ा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद जब हुदहुद वापस आया तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा का वाक़या सुनाया। ये मुल्क जनूबी अरब यानी आज के यमन के मुकाम पर वाक़ था। इसका सदर मुकाम शहर सना से 50 किलोमीटर दूर मुआरिब था। हुदहुद ने उस मुल्क की मलका और उसके तख्त का जिक्र किया और बताया कि वहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की सच्चाई को जांचने के लिए मलका सबा के नाम एक ख़त भिजवाया। यहाँ ये बात वाज़े करते चलें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद की आवाज़ समझते और उनसे बात भी कर सकते थे।
ये ऐसा जानवर है जो हजारों मील दूर सफर बगैर रुके तय करने की सलाहियत से भी लैस है। अब बात करेंगे इसके जिस्म की साख्त के बारे में। ये लंबी चोंच वाला एक निहायत ही खूबरू परिंदा है। ये लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को जमीन से खोद कर निकालने की सलाहियत रखता है। इसके सर पर एक शाही ताज की मानिंद एक ताज बना होता है। ये ताज ऑरेंज और ब्लैक कलर पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगे पंखों पर मुश्तमिल होता है। अमूमन इसके जिस्म पर सफ़ेद और स्याह धारियाँ नुमायाँ होती हैं। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजा 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसकी लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर जबकि इसका विंग्स स्पैन 44 से 48 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वज़न 46 से 89 ग्राम तक हो सकता है। इसकी औसतन उम्र 10 साल तक होती है। इसका घोंसला साफ सुथरा नहीं होता। ये गंदगी में रहना पसंद करता है। ये इसराइल का कौमी परिंदा भी है। फारसी अदब में उसे एक पुरअसरार परिंदा तस्वुर किया जाता है। अगर किसी एक को खाने की चीज़ मिल जाए तो दूसरे साथी का इंतज़ार किया जाता है और फिर उस चीज़ को खाया जाता है। एक हुदहुद अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही जोड़ा बनाता है। अगर इसका साथी साथ छोड़ जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ये सारी ज़िंदगी अकेला रहना पसंद करता है। कहा जाता है कि तन्हाइयों के इन लम्हात में हुदहुद इतना रिस्क लेता है जिससे उसकी जान बच जाए और ऐसी हालत में उसे बआसानी पकड़ा जा सकता है। एक मादा हुदहुद 6 से 8 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी निभाते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के दौरान बच्चे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। पूरी तरह खुद मुख्तार होने के लिए मज़ीद 2 हफ्ते वालिदैन की ज़ेरे निगरानी रहते हैं। हुदहुद को दरख्तों में सुराख करने की एक ख़ास महारत रखने वाला जानवर तस्वुर किया जाता है। इसकी दरख्तों में सुराख करने की 3 वजूहात हैं। एक तो वो अंडे देने के लिए अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करता है। उसकी दूसरी वजह यह कि वो दरख्त को काटते वक्त मखसूस आवाज़ों से एक दूसरे को अपने पैगामात भी पहुंचाते हैं। जबकि इसकी एक और वजह यह भी होती है कि ये सर्दियों में अपनी खुराक को महफूज करने के लिए भी जगह का इंतज़ाम करते हैं। ये इतने सख्त तनों को खोदने के बाद भी चाको चौबंद और तंदुरुस्त रहते हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उनके सर को एक ज़ोरदार झटके का सामना करना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दरअसल इन परिंदों के सर में नरम टिश्यूज़ और एयर पॉकेट्स मौजूद होते हैं जिसके बायस हुदहुद किसी भी बड़े ख़तरे से महफूज रहता है। ज़मीन की गहराइयों में मौजूद पानी को पहचानना इस जानदार का खासा समझा जाता है। कहा जाता है कि हुदहुद ज़मीन में मौजूद चश्मों और पानी की लहरों को पहचानने की सलाहियत से मालामाल है। तो उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।